नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 सितंबर 2024 के दिन भाद्रपद महीने का बुधवार प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो बुधवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग हो कि बुधवार प्रतिपदा तिथि का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 21 धुर्वा गांठ वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस 21 दूरवा गांठ वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 21 दूरवा गांठ वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है कि 4 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो, पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिवा महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 21 दूरवा गांठ वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 21 दूरवा गांठ वाला उपाय को हमें इस भाद्रपद महीने का बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको 21 दूरवा गांठ वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दूरवा गांठ का भी बहुत ही बड़ा और खास महत्व है। और जब बात आ जाए 21 दुर्वा गांठ वाले उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद बुधवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 21 दूरवा गांठ वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है,
जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 21 दूरवा गांठ वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 दूरवा गांठ वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 21 दूरवा गांठ वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार का जो दिन होता है वह गणेश जी का होता है, और यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखों और कष्टों का सामना कर रहे हैं तो आपको बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन सरल से उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपको बता दें गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी है, और विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के सारे विघ्नों को दूर देते हैं, उनके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं या आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको कष्टों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है, चाहे आप धन को लेकर परेशान हैं या किसी बीमारी को लेकर आप परेशान हैं, या फिर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, या फिर व्यापार आपका अच्छा नहीं चलता है, तो बुधवार से उत्तम दिन दोस्तों हो ही नहीं सकता है। व्यापारियों के, खासकर जो भी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको तो दोस्तों बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन सरल से उपाय करने ही चाहिए। और उन लोगों को भी नए धन से लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं या धन को लेकर जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो चलिए दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। अच्छा, ये जो सबसे पहला उपाय है ये करना है आपको 4 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का बुधवार प्रतिपदा तिथि दिन ये उपाय करें। तो दोस्तों, यहां पर उपाय को करने के लिए लेना है आपको गुड़। जी हां दोस्तों, गुड़ लेना है आपको, और गुड़ का भोग लगाना है आपको गणपति को, यानी गणेश जी को गुड़ का भोग लगाना है। आपके घर के आसपास जहां पर भी गणेश जी का मंदिर हो वहां आपको जाना है और गणेश जी को गुड़ का भोग लगाना है। इतना उपाय यदि आप कर लेते हैं तो गणेश जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी जी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो आपको गणेश जी को गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यहां पर आप अपने घर में भी गणेश जी को गुड़ का भोग लगा सकते हैं, और यदि घर के आसपास मंदिर है तो मंदिर में भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, गुड़ का इतना ज्यादा महत्व होता है गणेश जी की पूजा में कि यदि आप गणेश जी को 7 बुधवार, यानी आप 7 बुधवार तक आप गणेश जी को यदि गुड़ का भोग चढ़ा करके आते हैं मंदिर में,
तो आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है सच्ची श्रद्धा के साथ। यदि आप गुड़ का भोग लगा देते हैं गणेश जी को, तो दोस्तों, यदि कोई भी बड़ी खास मनोकामना है, आपकी यह उपाय करके देख ले। आप 7 बुधवार जैसे ही ये उपाय करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं उसे उपाय की कौन सा है, वह दूसरा उपाय जो करना है आपको बुधवार के दिन। तो दोस्तों, यह जो दूसरा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह है आपके हर काम में सफलता के लिए। यानी आप जो भी काम करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आपको उस काम में 101 पर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आपके भी काम बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं, कुछ भी काम आप करते हैं, आपका वह काम बिगड़ जाता है या पूरा नहीं हो पाता है, कोई भी काम की सोच रहे हैं या कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है ना, तो आपको यह दूसरा वाला उपाय करना है बुधवार के दिन। तो दोस्तों, यहां पर लेना है आपको सिंदूर। जी हां दोस्तों, अब आप अपने घर में गणेश जी की पूजा जिस तरह से करते हैं, पूजा आपको उसी तरह से करनी है। और जब आप पूजा कर कर लेंगे, उसके बाद आपको यह सिंदूर गणेश जी के मस्तिष्क पर लगाना है। यह गणेश जी के आप सिंदूर लगा देंगे, तो आपको गणेश जी के मस्तिष्क से यह सिंदूर थोड़ा सा अपनी फिंगर यानी अपने अंगूठे पर लेना है और अपने माथे पर आपको लगा लेना है। इतना उपाय आप कर लीजिए। इसके बाद आप जो भी काम करेंगे, 101 पर आपको उसमें सफलता मिलेगी, कोई भी काम आपका नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं बुधवार के दिन, दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ करने से पहले आप सभी जानते हैं कि प्रथम पूज्य जो है वो गणेश जी है। सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में जब आप गणेश जी के पास जाते हैं अपनी मनोकामना के लिए या अपने दुखों को दूर करने के लिए, गणेश जी आपके हर संकट को दूर कर देते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा करते हैं, क्योंकि उनका तो नाम ही है विघ्नहर्ता। गणेश सारे विघ्नों को वो आपके जीवन से हर लेते हैं और आपके जीवन को ना खुशियों से भर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। 21 दूर अवगांठ वाला उपाय आपको कैसे करना है, कौन सा उपाय है जिसके बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर आपको लेनी है दूर्वा घास। अच्छा, कितनी घास लेंगे आप? आपको घास के 11 जोड़े बनाने हैं। यानी जो दूर्वा घास आप लेंगे, 2 घास को एक जगह इकट्ठा करेंगे, उससे एक जोड़ा बन जाएगा। फिर 2 घास को एक जगह इकट्ठा करेंगे, उस दूसरा जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से आपको 2-2 घास से 11 जोड़े बनाने हैं। ठीक है ना? कुल मिलाकर 11 11 होते हैं। 22-22 जब आप लेंगे तो 11 जोड़े बन जाएंगे। जब 22 दिन के आप लेंगे 21 दूर्वा के, ठीक है ना? अब 11 जोड़े जो आपने 21 दूर्वा के लिए हैं, वो आपको ऐसी जगह से लेनी है जहां पर गंदा पानी ना आता हो। यानी जो दूर्वा घास उगती है, आप सभी जानते हैं, मैदानों में भी होती है, मंदिरों में भी होती, लोगों के बगीचों में भी होती है, ठीक है ना? कुछ लोगों का घर ऐसी जगह होता है जहां मिट्टी अच्छी खासी होती है, तो वह लोग घर के बाहर बगीचे में उनके उकर आ जाती है। तो जहां से भी आप दूर्वा घास लें, आपको साफ स्थान से लेनी है, जहां लोगों के पैर ना पड़ते हो, गंदी घास ना हो। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, जो दूर्वा घास आपने ली है, आपको उसे पानी से ना पहले अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद आपको 11 जोड़े बना लेने हैं। आपके 6 जोड़े तैयार हो गए। धागे से यहां पर आप बांध सकते हैं या फिर 2-2 को आपको अलग अलग करके रखना है, ठीक है ना? अब 11 जोड़े आपने तैयार कर लिए। इसी के साथ दोस्तों, लेना है आपको थोड़ा सा गुड़, ठीक है ना? गणपति को गुड़ का भोग सबसे प्रिय होता है, जिस तरह से उन्हें मोदक प्रिय है। गणेश जी को जब आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो लक्ष्मी जी भी इससे प्रसन्न होती हैं। थोड़ा सा गुड़ ले लिया 20, एक दूर्वा के आपने जोड़े ले लिए, ठीक है ना? इसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी रोली, और जो सामग्री आप अपने घर में पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वह सारी सामग्री आपको ले लेनी है। अब आपको यह गणेश जी को 21 दूर्वा घास अर्पित करने हैं। उनके माथे पर लगाते हुए उनके मस्तिष्क पर आप लगाएंगे और उनके चरणों में इस 21 दूर्वा को आप अर्पित कर देंगे। 21 दूर्वा का मतलब है 11 जोड़े जो आपने बनाए हैं ना, उन 11 जोड़ों को आपको गणेश जी को करना है और गुण का भोग लगाना है गणपति को। इसके बाद दोस्तों, आपको तिलक लगाना है रोली से गणेश जी के मस्तिष्क पर, और अपनी जो भी मनोकामना है ना आपको,
वह अपनी मनोकामना कह देनी है गणेश जी से कि आप श्री गणपति मेरी इस मनोकामना को पूरा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। हे विघ्नहर्ता, हे रिद्धि सिद्धि के देवता, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन के कष्टों को और दुखों को जरूर दूर करेंगे और मेरी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों आपको बता दें कि यह जो दूर्वा घास होती है, ठीक है ना, यह जो दूर्वा घास है, यह हमारे पौराणिक संदर्भों में लिखा है कि छेड़ सागर से उत्पन्न हुई है, जिस कारण से यह श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है। और दोस्तों आपको बता दें कि छेड़ सागर से जन्म लेने के कारण ही लक्ष्मी जी की छोटी बहन यह कहलाई है। दोस्तों दूर्वा जो होती है यह देवों को तो प्रिय होती ही है, साथ ही यह पशुओं को और जितने भी मनुष्य होते हैं उनको भी यह बहुत प्रिय होती है। आप सभी जानते हैं कि हर जगह पर आपको दूर्वा मिल जाएगी। दूर्वा जो होती है इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है पूजा पाठ में। ऐसे में जब आप गणपति को यानी गणेश जी को यह 11 जोड़े यानी 21 दूर्वा जब आप उन्हें अर्पित करते हैं तो गणेश जी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो पूरा करते ही हैं, आपके जीवन के दुखों को संकटों को हर लेते हैं। और साथ में जब आप गुण का भोग लगाते हैं तो लक्ष्मी जी भी आपसे अति प्रसन्न होती हैं और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती है। तो यह थी आज की खास जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।